आयोजित प्रेस वार्ता में समस्त मीडिया बंधुओं का, मीडिया के साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच आज राजस्थान के युवा कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय विकास चिकारा जी, उनके साथ प्रभारी राजस्थान के आदरणीय ज्ञानेश शुक्ला जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शुक्ला जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जसविंदर चौधरी साहब, उपाध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा जी, तमाम आज हम सब लोग हमारे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय मनीष शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशानुसार जो देश के अंदर वोट चोरी का, गद्दी छोड़ का जो नारा कांग्रेस का युवा कांग्रेस लेकर जन जन तक जा रही है, जो हालात पूरे देश के अंदर आम नागरिक के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया है चुनाव आयोग के साथ मिलकर, उसको लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई है। इस तरह से देखते हैं कि हाल ही में बिहार चुनाव हुआ, उसको लेकर कांग्रेस गठबंधन के साथ काफी पिछड़ गई। देखो, जो हालात बिहार के अंदर हुए, चुनाव से जस्ट पहले SIR के माध्यम से 80 लाख वोट काटना और 80 लाख वोट काटकर एक पार्टी का रेशो 97% राजनीति के अंदर रहता है। पहली बार देश करते हैं और 97-95 सीट उनकी जीत कर आती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा होता है। क्या हालात देश के अंदर आम नागरिक का स्वतंत्रता छीनने का काम चल रहा है, आम नागरिक के अधिकार छीनने का काम चल रहा है? आज इतनी बुरी हालात बिहार के अंदर नहीं थी। हर एक, चाहे राजनीति पॉलिटिकल व्यक्ति हो, चाहे मीडिया का साथी हो, उसने कभी ये नहीं कहा कि ये हालात बिहार के अंदर होंगे। चाहे आप 10,000 रुपये महिला के खाते में डालने का काम करो, लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं कहीं ना कहीं बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा करता है। और ये हालात हरियाणा, महाराष्ट्र, आज बिहार, आने वाले समय में पूरे देश के हर राज्य में नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार मिलकर पूरे देश में हालात करने जा रहे हैं। इसको लेकर युवा कांग्रेस हर नुक्कड़ सभा करनी हो, हर ग्राम चौपाल करना हो और पूरे प्रदेश के अंदर ग्राम स्तर तक SIR पर नजर रखेगी। वोट चोरी, गद्दी छोड़ने को लेकर जो अभियान हमारा चल रहा है, वो जमीन स्तर पर ले जाने का काम हम सब लोग करेंगे। ये आज इस प्रेस वार्ता में रखा गया जो हालात राज्य और देश के अंदर है, चाहे महंगाई हो, चाहे किसान का कर्जे को लेकर हो, चाहे व्यापारी को परेशान करने को लेकर हो, लेकिन फिर भी सरकार में बार बार आना कहीं ना कहीं एक ऐसा रेशो जो कि राजनीति के अंदर कभी रहा नहीं हुआ। पहले भी इंदिरा गांधी जी का जमाना था, लेकिन 97-98 कभी रेशो कभी राजनीति के अंदर नहीं रहा। एक बड़ा सवाल ये चुनाव आयोग पर खड़ा होता है और आज देश का, राज्य का हर नागरिक इस जवाब को चुनाव आयोग से, देश की सरकार से मांग रहा है। लेकिन कांग्रेस को वोट में जुड़ा नहीं है, जुड़ा नहीं पाई। देखो, बिहार के अंदर कांग्रेस महागठबंधन ने जो लड़ाई लड़ी, उसमें 23% के आसपास RJD को वोट आए हैं, 8% के आसपास कांग्रेस को वोट आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि 2 करोड़ के आसपास वोट आना और मात्र सीटें 28 आना, 2 करोड़ वोट लेकर भी सीट 28 आना, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो बड़ा सवाल है कि हर नागरिक का ये सवाल आज खड़ा हुआ है बिहार के अंदर, चाहे आप कहीं पे भी पूछो। लेकिन हम तो चाहते हैं कि सरकार चुनाव करवाए तो भाजपा को टिकट दे दे, भाजपा अपने आप चुनाव लड़ ले, कोई अन्य पार्टी चुनाव ही नहीं लड़े, ये भाजपा के लोग चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस का प्रत्यक्ष जीत गया, अंदर में वोट चोरी नहीं हुआ माने। देखो, अंता के अंदर परिस्थितियां, राज्य सरकार में उपचुनाव था राजस्थान के अंदर, लेकिन राजस्थान सरकार ने पूरा प्रयास किया, वहाँ निर्दलीय भी वोट लेकर आया, बीजेपी भी वोट लेकर आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो मेहनत थी, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे रहे, जो हालात अंता के अंदर आज राज्य सरकार में, राजस्थान में जो मुड़े हुए हैं, उसको लेकर भी वोट कहीं ना कहीं प्रमोद बाया जी को मिले और भारी बहुमत से जीत भी हुई। वहाँ एक सीट पर चुनाव चोरी करना नहीं करना, इस पर बड़ा सवाल तो आने वाले राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप 243 सीटों पे लड़ रहे हो और 205 सीटें आ रही है, तो हालात तो कि 205 में से सीटें जो 205 पे लड़े हो, उसमें से 185 सीटें आप जीत रहे हो। ऐसा कभी राज्यों में होने को पहले तो नहीं दिखा। लेकिन ये क्या कारण है कि इन सालों के अंदर
चुनाव आयोग की निष्पक्षता, जो वोट काटे जा रहे हैं 80 लाख वोट किसके काटेंगे। आज भी SIR चल रहा है राजस्थान के अंदर, लेकिन जो हालात है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उनके 200 वोट 300 वोट, जो बड़े गांव हैं किसी ने अपना फॉर्म नहीं भर पाया तो उसके वोट काटना, तो एक बड़ा सचेत रहने का जो मामला है उसमें ये युवा कांग्रेस का अभियान लगातार जारी रहेगा। इसको लेकर आज हमारी प्रेस वार्ता थी। आपको अंता में प्रचारक बनाया गया था, स्टार प्रचारक थे, आप एक बार में मान लीजिए आपने सोशल मीडिया पर भी कोई भी देखो सोशल मीडिया पे था, अंता के अंदर उपचुनाव में स्टार प्रचारक थे, युवा कांग्रेस के साथियों की ड्यूटी लगाई थी। मुझे बिहार के अंदर एक जिले की जिम्मेदारी दी गई थी, मेरी बिहार के अंदर भी 11 तारीख को चुनाव था, उस वजह से मैं अंता के अंदर नहीं जा पाया। लेकिन ये जो प्रोपगेंडा चलाया गया सोशल मीडिया पर, ये सब भ्रामक है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस ने मिलकर अंता का चुनाव लड़ा है। किसी एक व्यक्ति के दम पर अंता का चुनाव नहीं जीता जा सकता। किसी एक व्यक्ति के दम पर हम राज्य के अंदर भाजपा को नहीं भगा सकते। मेरा सवाल ये है कि किस ओर है एक व्यक्ति जो आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति के दम पर हम, ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस है और इसमें मिलजुल कर तमाम नेताओं ने ये चुनाव लड़ा। तमाम हमारा यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश का साथी जिसकी जिम्मेदारी दी थी वो वहाँ था, तब हमारी भारी मतों से जीत हुई। मेरा सवाल जो है, भाजपा हमेशा यही कहती है कि जब भी कांग्रेस हारती है तो वो चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ी करती है और लास्ट में जनता ने आपको नकार दिया है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, जनता ने नकारने का इशू नहीं है, इसमें इशू है कि आपको 90 रेशो जो रह रहा है, एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है जनता का, उसको लेकर आज हमने वार्ता की। जो हमारा अभियान है, आप ब्राज़ील की मॉडल का वोट 5-5 जगह बना रहे हो, आप एक नौजवान का वोट 3 राज्यों के अंदर बना रहे हो। क्या वो पहले बिहार के अंदर भी वोट देता है, हरियाणा के अंदर भी वोट देता है, दिल्ली के अंदर भी वोट देता है? सवाल इस चीज़ का खड़ा हो रहा है देश के अंदर, और देश का नागरिक उस सवाल का जवाब मांग रहा है। हमारे बीच प्रभारी विकास जी चिकारा जी है, उनसे कहूँगा कि आप अपना ब्रीफिंग रखें। राजस्थान में भी आपने कहा कांग्रेस प्रभारी वो समय का थोड़ा सा हमारे जो पीसी से प्रभारी हैं, यूथ कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। निश्चित तौर पर इसके लिए हम सारी यूथ कांग्रेस एक है, कांग्रेस पार्टी एक है। हमारे बीच हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो प्रभारी हैं आदरणीय देशराज मीणा जी, उनका स्वागत हम सब लोग करते हैं और उनसे भी कहेंगे कि वो आपसे ब्रीफिंग करेंगे।